हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस टेसरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूनियन बजट 2024 और 2025 में जो एज ए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो इसमें डिस्कस करेंगे। साथ में जो पीएफ की 3 स्कीम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ में जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स लेके आने वाली है गवर्नमेंट उसका भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ में जो एम्प्लॉयज़ का जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमें बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी लेकिन मिडिल क्लास फिर भी इसमें रह गए और जो उम्मीदें थी वो हमेशा सरकार उस पर खरी नहीं उतरती, कुछ ना कुछ न्यू ऐसा लेके आ जाती है जो समझ से परे होता है। तो आशा करते हैं कि जो ये स्कीम्स आने वाली है इसमें एम्प्लॉय और जो फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉयर है, जो फ्रेशर एम्प्लॉयर है, उनके लिए ये बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको तुरंत लेटेस्ट विद सर्कुलर के साथ आपको अपडेट मिलता है। चलिए चलते हैं बजट पे। बजट की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम अपलोड करा देंगे, जैसे आसानी से आप पूरा बजट चेक कर सकते हो। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइम मिनिस्टर पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स कवरेज एंड एस्टेब्लिशमेंट सेंटर आउटलेट। तो दोस्तों, रोज़गार बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने 3 स्कीम्स लेके आई है जिसे एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव बोलती है, जहाँ पे जो न्यू कमर है, जो फर्स्ट टाइमर है, उनको रोज़गार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हैं उनको हायर किया जाए और उनको जो स्कीम ए में फर्स्ट टाइमर रखा है जो इनरोलमेंट ड्यूरेशन रहेगा वो 3 और जो इसका स्कीम्स का बेनिफिट मिलता रहेगा 3 साल के लिए, जिसमें 210 लाख लोगों जो एम्प्लॉय हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है। जो इसका टोटल इस पर खर्चा होने वाला है 23,000 करोड़। स्कीम बी में आता है बल्क हायरिंग फर्स्ट टाइमर इन मैन्युफैक्चरिंग, एनरोलमेंट 2 साल, जो पैसा मिलेगा वो 6 साल तक के लिए मिलेगा। बेनिफिशरी इसमें 30 लाख रहने वाले हैं और टोटल जो इस पर लागत आने वाली है वो 52,000 करोड़। स्कीम सी जॉब क्रिएशन, ड्यूरेशन 2 साल के लिए रहेगा, 6 साल तक बेनिफिट मिलेगा। इसमें 50 लाख जो भी एम्प्लॉय हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है और 32,000 करोड़ का इसमें होने वाला है। फिर आता है इंटर्नशिप प्रोग्राम में 1, 2 और अपग्रेडेशन ऑफ IT। टोटल इतना आपका 410 लाख एम्प्लॉय को या जो भी इंटर्नशिप प्रोग्राम करने वाले हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें टोटल 2 लाख करोड़ का इस पर बजट रखा गया। ये फर्स्ट टाइम बजट है जिसमें एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स के बारे में चर्चा की गई है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 स्कीम्स के बारे में। तो सबसे पहले जो स्कीम आती है एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव स्कीम्स फर्स्ट टाइमर पारा टर्मटी। दोस्तों, जो स्कीम्स है जो ओनली जो फर्स्ट टाइम जो आप पीएफ में रजिस्टर कराते हो बिल्कुल उसका बिल्कुल फ्रेश यूएन नंबर जनरेट होना चाहिए, वो भी आपकी ही कंपनी में। जैसे हमने ऑलरेडी 2 स्कीम्स इससे पहले थी PMRPY ABRY, जो आप लोगों को हमने पूरा डिटेल से वीडियो भी बनाए थे और पूरा स्कीम्स के बारे में भी बताया था और बेनिफिट कैसे मिलेगा वो भी हम बताए थे। ये स्कीम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, जैसे जैसे इसकी प्रोसेस आएगी एप्लीकेबल होगा तो हम पूरा डीप में आपको बताते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमने ऑलरेडी पूरी जो भी पीएफ रिलेटेड या जो भी स्कीम्स आई थी तो हमने पूरा इस पर कवर किया था। तो इसमें जो दोस्तों है कि 1 मंथ्स वेजेस एज ए सब्सिडी जो एज ए एम्प्लॉय से फर्स्ट टाइमर ज्वाइन होगा उसको मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें सभी सेक्टर पे एप्लीकेबल होगा। जो फर्स्ट टाइमर हैव ए लर्निंग कर्व बिफोर द बिकमिंग फुली प्रोडक्टिव सब्सिडी टू असिस्ट एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर इन हायरिंग फर्स्ट टाइमर। दोस्तों, ये इसलिए रखा गया क्योंकि जब आप बिल्कुल फ्रेशर को हायर करते हो तो 3-4 महीने तो उसे सिखाने में लगे जाते हैं। तो इसी वजह से जो प्रोडक्टिव बनाने के लिए जो न्यू कमर है, फर्स्ट टाइमर है, उनके लिए ये रखा गया है। क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियाँ वो हायर नहीं करती, इस वजह से इंसेंटिव प्रोग्राम मिलेगा तो कंपनियाँ हायर करेंगी और जिससे रोज़गार बढ़ने की उम्मीद है। अब ये एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन न्यूली एंटर इन द वर्कफोर्स EPFO और जो मैक्सिमम वेजेस हो गए 1 लाख, जिसके 1 लाख से ऊपर सैलरी है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो 1 लाख से बिलो है उनको सभी उसमें पर्सन कवर होने वाले। सब्सिडी विल बी पेड टू द एम्प्लॉय इन 3 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाली है। फिर एम्प्लॉय मस्ट अंडरगो कंपल्सरी ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स बिफोर क्लेमिंग द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई, सेकंड इंस्टॉलमेंट तभी मिलेगी तब आपको कंपल्सरी ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स आप कंप्लीट कर लोगे। तो ये कोर्स कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब तक गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं आएगी तब तक हम आपको नहीं बताएंगे। तो पूरा डिटेल में जैसे कुछ अपडेट या सर्कुलर आता है तो आपको साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सब्सिडी टू बी रिफंडेड बाय एम्प्लॉयर इफ द एम्प्लॉयमेंट टू द फर्स्ट टाइम एंड विथ 12 मंथ्स रिक्रूटमेंट।
अब ये जो सब्सिडी है वो रिफंड करेगा बाय एम्प्लॉयर इन्वॉल्वमेंट एंड विथ 12 मंथ्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये 1 ईयर के बाद में होगी, कैसे होगी, जैसे ही क्लियरिटी होती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि एम्प्लॉय अगर अब 1 ईयर में ही छोड़ के चला जाता है तो वो सब्सिडी उसे मिलेगी, वो एम्प्लॉयर रिफ़ंड करेगा या वो कंपनी को रिफ़ंड करेंगे। तो वो पूरा प्रोसेस अभी इसमें क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि आगे जाके जब तक पूरा गाइडलाइंस SOP नहीं आती तब तक इसमें कन्फ्यूजिंग रहने वाला है। एक्सेप्टेड टू कवर अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ पर्सन पर एनम और स्कीम विल बी 2 ईयर्स। तो ये फर्स्ट स्कीम्स है। तो जो भी फर्स्ट टाइमर जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन होगा उसे 15,000 तक उसे सब्सिडी के तौर पे मिलेगी। वो 3 इंस्टॉलमेंट रहेगी, फर्स्ट साल में मिलेगी या मंथली मिलेगी, वो डिपेंड SOP आएगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप 1 साल में छोड़ देते हो तो वो क्या होगा, तो वो आगे जाके पूरा डिटेल हम करेंगे। उम्मीद करते हैं जो फर्स्ट टाइमर है, जो फ्रेशर है, उनकी हायरिंग ज़्यादा होगी, जिस वजह से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को दोनों को बेनिफिट मिलने वाला। फिर सेकंड इनका आता है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो अप्लीकेबल फॉर सब्सटेंशियल हायरिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑल एम्प्लॉयर विच आर कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड दोज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज विथ 3 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी एलिजिबल। तो 3 साल मिनिमम होना चाहिए एम्प्लॉयर और कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज 3 ईयर रिकॉर्ड ऑफ EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी एलिजिबल। तो ये अच्छी बात है। फिर एम्प्लॉयर मस्ट हायर एटलीस्ट फॉलोइंग नंबर ऑफ प्रीवियसली नॉन इनरोलमेंट वर्कर्स, 50 और 25% बेस लाइन प्रीवियस ईयर मेंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स विच एवर इज लोअर। तो ये कंडीशंस है इसमें एलिजिबिलिटी की। इंसेंटिव विल बी पेड 4 ईयर्स, पार्टली दोज एम्प्लॉय एंड पार्टली एम्प्लॉयर ऑन फॉलो। इंसेंटिव जैसे फर्स्ट ईयर में 24% मिलेगा, सेकेंड ईयर में 24%, थर्ड ईयर में 16%, फोर्थ ईयर में 18%। तो ये पार्टली डिवाइड हो जाएगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे आप ABOR स्कीम आपने देखी होगी, उसमें बेनिफिट मिलता था, PMRP वाली स्कीम बेनिफिट मिलता था इसमें, लेकिन जो लास्ट के 2 साल है उसमें उन्होंने परसेंटेज कम कर दिए, तो वो उसमें कम मिलने वाला है। अब एम्प्लॉयर मस्ट मेंटेन देयर शोल्ड लेवल ऑफ इनहेंस एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट फेलिंग विथ सब्सिडी बेनिफिट विल बी स्टॉप। तो लास्ट जो ABOR की स्कीम थी उसमें थी कि आपको जो भी हायरिंग होगी उसमें 5% आपको ज़्यादा करना है। लास्ट में अगर आपने 10 किए हैं तो इस साल आपको 5% उसमें बढ़ा के करना है, मतलब 5 और ऐड करने, तो 15 जो भी है उसमें 50 और या 25% बेस लाइन रखा है। तो आपको हेड काउंट अगर बढ़ेगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज जो सब्सिडी बेनिफिट है वो आपका बंद हो जाएगा। फिर एम्प्लॉय मस्ट डायरेक्टली वर्किंग इन द एंटिटी पेइंग सैलरी वेजेज इन सोर्स एम्प्लॉय, आउटसोर्स एम्प्लॉय होगा उसको फैक्ट्री वाले एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, जो एम्प्लॉय होगा उसको बेनिफिट मिलने वाला है। एम्प्लॉय विथ ए वेजेस सैलरी अप टू 1 लाख पर मंथ विल बी एलिजिबल सब्जेक्ट टू कंट्रीब्यूशन टू EPFO। फॉर दोज हु विथ वेजेस सैलरी देन 25,000 पर मंथ, इंसेंटिव विल बी कैलकुलेट 25,000 पर मंथ। तो ये इसमें आपको देखने वाला बात है। एंड सब्सिडी टू बी रिफंडेड बाय एम्प्लॉयर इफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फर्स्ट टाइमर एंड विथ 12 मंथ्स रिक्रूटमेंट। दोस्तों जो लास्ट वाली लाइन है थोड़ा सा खटक रही है, अगर बंदा छोड़ जाता है तो जो रिफंडेड है भाई वो एम्प्लॉयर करेगा, क्या करेगा, वो जब सर्कुलर रहेगा तब उसमें हम डिस्कस करने वाले। द सब्सिडी विल बी एडिशनल बेनिफिट अंडर पार्ट ए, स्कीम विल बी 2 ईयर्स। तो फिर लास्ट जो 3 स्कीम आती है PF के अंदर, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स para 22 applicable to an employer who increase employment above and baseline previous year number of EPFO employees at least 2 employees for those less than 50 or 5 employees or those 50 or more sustainable higher level and 4 employees whose salary do not exceed 1 lakh। दोस्तों जो ये बीच वाली जो कंडीशन है ये सेम कंडीशन थी आपकी ABRY स्कीम में, तो सेम इन्होंने यही रखा है। न्यू एम्प्लॉय अंडर द पार्ट नीड टू बी न्यू इंटरेस्ट टू EPFO फॉर 2 ईयर। गवर्नमेंट विल बी रिमस EPFO एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 3,000 पर मंथ एम्प्लॉयर द एडिशनल एम्प्लॉय हायर इन द प्रीवियस ईयर। तो आपको जो इसमें बेनिफिट मिलने वाला वो अप टू 3,000 तक का ही मिलेगा। इफ़ द एम्प्लॉयर क्रिएट मोर देन 1,000 जॉब्स, reimbursement will be done quarter for the previous quarter. Subsidy will be for the 3rd and 4th year on the same scale as employer benefit in part B। तो अगर आपका मोर देन, अगर आपने 1,000 से जॉब ज़्यादा क्रिएट करते हो तो आपकी सब्सिडी 3 और 4 ईयर तक की भी आपको बेनिफिट मिलता रहेगा पार्ट बी। नॉट अप्लीकेबल फॉर दोज एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पार्ट बी।
तो पार्ट बी ऊपर वाला जो है, द सब्सिडी विल बी एडिशनल बेनिफिट अंडर पार्ट ए। तो ये अच्छी बात है, पार्ट ए बी का दोनों बेनिफिट मिलेगा, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। स्कीम विल बी फॉर 2 years होने वाली। तो ये पीएफओ की स्कीम से जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को बड़ी राहत मिलने वाली, उस पर बेनिफिट भी मिलने वाला न्यू हायरिंग के तौर पे। फिर आता है आपका स्किल प्रोग्राम अंडर अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टूडेंट, जिसमें 1000 ट्रेनिंग और खोले जाएंगे, जिसमें अपग्रेड हब किया जाएगा और बेनिफिट उनको मिलता जाएगा। तो इसमें दोस्तों अगर आप देखोगे ऑलरेडी नेप्स और नेट्स का प्रोग्राम चल रहा है, जो बेसिकली प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसमें हायर करें, उसमें भी सब्सिडी मिलती है। तो आशा करते हैं कि ये भी प्रॉपर तरीके से काम करे और इंटर्नशिप का है वो ज़्यादा बेनिफिट मिले। और इसमें जो इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज में रखा है, उसमें 5000 मंथली अलाउंसेस मिलेगा, अप्लीकेबल दोज हु आर नॉट एम्प्लॉय और नॉट एंगेज इन फुल टाइम एजुकेशन। यूथ एज बिटवीन 21 एंड 22 वाले एलिजिबल रहेंगे इसके अंदर। तो ये बेनिफिट्स बेसिकली इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए इन्होंने रखा है। अब बेसिकली बात करते हैं हम टैक्स के रिगार्डिंग। तो टैक्स में जो हमें बेनिफिट मिला है, वो बेनिफिट सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं, ओनली जो टैक्स में रिवाइज हुआ, ओनली न्यू टैक्स रीजन में रिवाइज हुआ है। जो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 का मिलता था, उसे बढ़ा के 75,000 इन्होंने कर दिया। और डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनिंग पर्पज फॉर इनहेंस फ्रॉम 15,000 to 25,000। देयर विल बी रिलीफ टू अबाउट 4 करोड़ सैलरी इंडिविजुअली एंड पेंशनर। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रीजन में 50,000 से 75,000 कर दिया। जो पेंशनर फैमिली पेंशनर प्रपोज था, उसको 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया गया। फिर जो न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें 0 से 3 लाख रुपीज़ का नील रहेगा, 3 से 7 लाख का 5% रहेगा। जो लास्ट टाइम जो था उसमें था 3 से 6 लाख। फिर 7 to 10 लाख 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, अबव 15 लाख तो 30%। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस ए सैलरी एम्प्लॉय इन द न्यू टैक्स रिजीम स्टैंडर्ड एंड सेव अप टू 17,500 इन इनकम टैक्स। तो जो एज ए एम्प्लॉय है, आप 17,500 रुपये आप इनकम टैक्स में आप बचा पाएंगे, जो न्यू टैक्स रिजीम आई है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बजट आपको हम कॉपी आपको शेयर कर देंगे, और ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी जो स्कीम्स के बारे में अपडेट आएगा, हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे, पोर्टल के माध्यम से, या जो भी स्कीम्स आएंगे हम पूरी डिटेल आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।